श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारी पुनि बाती करे सुगाढ़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्य रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कढ़ी बत्ती बनावे। एही विधि लय से दीप तेज राशि विज्ञान मय। जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति व्रंत अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सो हम अस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। और ग्रह बैठे ग्रंथि निवारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई। तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई। बुद्धि लोभ दिखा वहीं आई। कलबल छल कर जाहि समीपा। अंचल बात बुझा वहीं दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती। होय बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी।
जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहीं उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरो खानाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहीं विषय बयारी, ते हठी देह कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन और ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र ने सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तर न जाए बेहगेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।